नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि यूपी के सर्वश्रेष्ठ बीएमएस कॉलेज कौन से हैं और उसमें बेसिकली ये जानेंगे कि पूर्वांचल के निजी बीएमएस कॉलेज कौन से हैं, पश्चिमी और मध्य यूपी के जो बीएमएस कॉलेज निजी बीएमएस कॉलेज कौन से हैं, पूर्वांचल कॉलेज क्यों बेहतर है अन्य कॉलेजेस की अपेक्षा और पूर्वांचल कॉलेज क्यों बेहतर है कानपुर और लखनऊ के कॉलेजेस की अपेक्षा। जो बेसिकली एक हाइप क्रिएट हुआ है कि कानपुर के कॉलेज बहुत अच्छे हैं और लखनऊ के कॉलेज बहुत अच्छे हैं। तो ये हाइप के चक्कर में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन कॉलेजेस में फंस जाते हैं और फंसने के चक्कर में फिर होता क्या है कि वो अपने पैसे पे और उन चीज़ों को गंवा देते हैं और मजबूरी में उनको फिर वहाँ से कोर्सेज़ वगैरह करना पड़ता है। तो ऐसे पूर्वांचल के कॉलेजेस किस मामले में आप बेहतर हैं, क्योंकि ये आपके ये ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, अब छात्र हैं जो इन कॉलेजेस की तरफ जिनकी नज़र नहीं जाती। पूर्वांचल की तरफ आपको पता है कि 40% जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं वो पूर्वांचल के ही कॉलेजेस प्रेफर करते हैं। और आप माइंडसेट समझ सकते हैं कि जो बेसिकली आयुर्वेदा है, वो आयुर्वेदा जो क्षेत्र है वो आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आयुर्वेदा बेसिकली ज़्यादा मात्रा में पाया जाए। जहाँ पर सिटी एरिया में आप जाएंगे आपको आयुर्वेदा का हॉस्पिटल तो मिलेगा, आयुर्वेदा का कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन आयुर्वेदा के पेशेंट नहीं मिलेंगे, आपको पेशेंट फ्लो नहीं मिलेगा। 90% कॉलेजेस आपके लखनऊ में ऐसे हैं जहाँ पर हॉस्पिटल में आप जाएँ तो वहाँ पर आपको एक पेशेंट भटकता हुआ नहीं मिलेगा। तो यही हालत आपके कानपुर में भी। तो ये सब सिटी आयुर्वेदा बेसिकली क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित आपका एक कोर्सेज है, बीएमएस का है। इससे अगर आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड पेशेंट्स देखने हैं, पंचकर्मा से रिलेटेड पेशेंट्स देखने हैं, तो या तो आप हिल एरिया की तरफ जाएं, या तो आप बीच एरिया की तरफ जाएं, सी साइड जाएं, या तो आप ऐसे क्षेत्र की तरफ जाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर आज भी उन इलाजों को प्राथमिकता दी जाती है जिन इलाजों को दैनिक जीवन में जिन औषधियों के माध्यम से इलाज किया जा सकता है। हल्दी से चोट के ऊपर हल्दी लगाकर, हल्दी दूध पीकर, ये सारी तरीक़ों से इलाज किया जाता है। ये सारे इलाज सिटी एरिया में नहीं है। सिटी एरिया में आपको एलोपैथी मिलेगा। तो चलिए ये सारी बातें हम लोग करते रहेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोग ये जो 5 पॉइंट्स आपके सामने मैं शो करने जा रहा हूँ, इन सब 5 पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं और फिर आप अपना डिसीजन बनाइए कि क्या चॉइस फिलिंग में आप ऐसा कोई कॉलेज चूज़ करने जा रहे थे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एकेडमिक्स और हॉस्पिटल पेशेंट फ्लो बिल्कुल रद्दी है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए, मैं आपके बेहतरी के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, पूर्वांचल के निजी जो बीएमएस कॉलेजेस हैं उनमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। अगर हम वाराणसी की बात करें, वाराणसी एक सिटी एरिया है और इंडिया का या विश्व का सबसे पुराना शहर है और प्रकृति से जुड़ा हुआ शहर है। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है। तो हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी का। आप सबसे पहला नाम। दूसरा है श्री कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का। हाँ, बेसिकली ये कह सकते हैं कि इन कैंपस हॉस्पिटल हो सकता है कि एक आध कॉलेजेस में अवेलेबल ना हो। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ 8-8 किलोमीटर दूर उनके हॉस्पिटल्स हैं, वो भी एलोपैथी के हॉस्पिटल्स हैं। तो आप ये नोटिस करिए कि आप आयुर्वेदा में कोर्स बीएमएस करने जा रहे हैं तो आपके कैंपस में एक आयुर्वेदिक मेडिकल का हॉस्पिटल होना चाहिए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होना चाहिए। वहाँ पर आपका सारे डिपार्टमेंट होने चाहिए, काय चिकित्सा होनी चाहिए, पंचकर्मा होना चाहिए, इसके अलावा आपका रोग निदान होना चाहिए, क्रिया शरीर होनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो हैं चीज़ें और मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जो अपने मॉडर्न हॉस्पिटल्स को दिखाते हैं और आप उसमें मोहित हो जाते हैं। मॉडर्न हॉस्पिटल्स में मोहित नहीं होना है, आपको आयुर्वेदाचार्य बनना है। तो मॉडर्न हॉस्पिटल्स को देख कर आप, एलोपैथी को देख कर आप मोहित मत होइए कि यहाँ पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने पेशेंट फ्लो दिखाते हैं एलोपैथी का। तो अब यहाँ पर श्री कृष्णा को देख लेते हैं। एपेक्स आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, ये अच्छा कॉलेज है नो डाउट। डॉक्टर विजय की इस बार परमिशन ही नहीं आई है, तो इसको आप कंसीडर आप नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको काउंसलिंग में दिखेगा ही नहीं। इसके अलावा जो फीस वगैरह है 4 से 5 लाख तक यहाँ पहुँच जाती है। जो इनकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो लोकेशन है। काशी में पढ़ाई का अनुभव एक अलग अनुभव है। आप काशी में रहते हैं तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। इसके बाद हम लोग आते हैं, जो मऊ का इकलौता कॉलेज है वो है बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ये भी पूर्वांचल का एक तरीके से सबसे पुराना कॉलेज है। तो मऊ ज़िले का प्रमुख कॉलेज है, मऊ में इकलौता कॉलेज है। और इनका पता चला है कि ऐसा है कि इनका एक एमबीबीएस कॉलेज भी मऊ में है। तो उस एमबीबीएस कॉलेज को भी हम लोग किसी दिन उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। 650 बेड का जो एमबीबीएस कॉलेज बन रहा है, तो इनके पास जो है पेशेंट और प्रैक्टिकल और क्लिनिक
क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। यूएसपी इनकी है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, किफ़ायती है, फ़ीस 2,48,000 रुपये है। इसके अलावा ये कोई फ़ीस लेते नहीं है। रहने का खर्च वाराणसी से लगभग आता है, तो बहुत से बाहरी जो बिहार के जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। इसके बाद जो है अन्य प्रमुख कॉलेजेस में अगर हम लोग आएँ तो बाबा विश्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ है, ये भी अच्छा कॉलेज है। श्री कृष्ण मोहन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बस्ती है। श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जौनपुर है, ठीक है। और इसके हो सकता है लोकेशन गलत हो सकती है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कंसीडर करके चलिए कि ये कॉलेज है। चौधरी महादेव प्रसाद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। यूएसपी जो है कम रहने का खर्च है, शांतिपूर्ण वातावरण है। इसके अलावा एकेडमिक अगर आप देखेंगे तो कम कट ऑफ है, आसानी तरीके से आप इसको पा सकते हैं। और अगर आप पूर्वांचल के एक कानपुर को भी अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो कानपुर में आपका मिडिल पाथ में सिटी सुविधाएं, गांव का माहौल नहीं है, वाराणसी जैसा ही यहाँ का माहौल है। रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर ये एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में ही मेडिकल कॉलेज है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद अगर हम पश्चिमी और मध्य यूपी को देखें तो आपका धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, शोभित यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा संस्कृति यूनिवर्सिटी है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी है, ग्लोकल यूनिवर्सिटी है, देहरादून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, ये गाजियाबाद में। SKS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, श्री रामनाथ सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, KCC आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है बिजनौर में। तो ये सारी चीज़ें आपके पश्चिमी और मध्य यूपी के निजी BMS कॉलेज है। पूर्वांचल क्यों बेहतर है अन्य कॉलेजेस की अपेक्षा, आज बेसिकली मैंने इसको ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पूर्वांचल क्यों बेहतर है अन्य कॉलेजेस की अपेक्षा, तो अच्छा पढ़ाई का माहौल है। सबसे पहली चीज़ क्या है, पढ़ाई का माहौल अच्छा है, छोटा शहर है, डिस्ट्रैक्शन कम है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको एक्टर नहीं बनना है, आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। रिमेंबर, पश्चिमी यूपी के में बड़े शहरों में लाइफ स्टाइल डिस्ट्रैक्शन है, आप डॉक्टर बनने से ज़्यादा वहाँ इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, दूसरी चीज़ें बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर होता है फैकल्टी और क्लिनिकल एक्सपोजर अगर हम लोग देखें तो अनुभवी फैकल्टी है, स्ट्रक्चर्ड हॉस्पिटल अटैचमेंट है, हॉस्पिटल का अटैचमेंट है आपके कॉलेज के साथ। और पश्चिमी यूपी में ज़्यादातर जो सीमित क्लिनिकल अनुभव है वो मैंने आपको पहले बताया है कि हॉस्पिटल है, लेकिन आयुर्वेदा का हॉस्पिटल तो है लेकिन पेशेंट नहीं है। तो आप दीवारें देख के डॉक्टर तो बनेंगे नहीं, आप पेशेंट से के साथ इंटरेक्शन करेंगे, पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तभी तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं फीस खर्च में और की बात करते हैं। किफ़ायती और बजट फ्रेंडली इनका खर्चा है। पश्चिमी यूपी में देखें तो हॉस्टल का अलग कंपलसरी करके बैठे हुए हैं, पूरा हॉस्टल कंपलसरी है। इसके बाद लाइफ स्टाइल है, ट्यूशन है, अलग चीज़ें हैं और लाइफ स्टाइल का खर्चा है। आपको जाने कितने ही सारे खर्चेज आप खुद ही नोट कर सकते हैं और पेरेंट्स के ऊपर अलग से बर्डन पड़ता है क्योंकि आप अर्निंग नहीं कर रहे, पेरेंट्स आपको पढ़ा रहा है। संतुलित विद्यार्थी वातावरण में अगर देखें तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक माहौल है, पढ़ाई पर फोकस करें, अच्छी पीरिंग लर्निंग है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम एडमिशन और काउंसलिंग ट्रेंड्स की बात करें तो बेहतर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है पूर्वांचल की। पूर्वांचल के जो कॉलेजेस हैं उनकी ओपनिंग रैंक आप देखिए और क्लोजिंग रैंक देखिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं 2024 की तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं आपको एक फ़ाइल शेयर कर दूंगा, उस फाइल को खोल के देखिएगा 2024 की, क्योंकि काउंसलिंग यूपी आयोग की काउंसलिंग के पोर्टल से वो फाइल हटा दी गई है। तो मैं आपको जो राउंड 1 राउंड 2 हिस्ट्री वैकेंसी आप जो भी मांगेंगे, थर्ड राउंड आप स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड, इसमें आप बताइएगा, मैं आपको वो फाइल शेयर करूँगा। जो बात करूँगा तथ्य पे करूँगा और बेधड़क कहूँगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स, मेरी ऑडियंस को सही जानकारी मिलनी चाहिए और यही मैं चाहता हूँ, यही मेरा तरीका है। इसके बाद हम लोग बात करें कि यह आपका हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पूर्वांचल के कॉलेज जो हैं क्यों बेहतर हैं कानपुर और लखनऊ से। इस चीज़ को समझिए। तो पूर्वांचल के कॉलेज हैं, यहाँ पर पढ़ाई का माहौल है। अगर हम बात करें पूर्वांचल के कॉलेज कानपुर और लखनऊ से क्यों बेहतर हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई का माहौल है। पढ़ाई का माहौल कैसे है, छोटा शहर है, पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। पास में बनारस है, बनारस में BHU है, BHUs की फैकल्टी आपको मिलेगी पूर्वांचल में और BHUs लोगों का सपना होता है और BHUs की फैकल्टी आपको पढ़ा रही हो। मोस्ट ऑफ द राइटर्स, जो बुक राइटर्स हैं, वो राइटर्स यहाँ के कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगे। यहाँ के एक कॉलेज में डॉक्टर हरीशचंद्र कुशवाहा, जिनकी बुक्स चरक संहिता आपके पहले प्रॉप, दूसरे प्रॉप और तीसरे प्रॉप में चलती हैं, वो जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आप ये समझिए जो बुक पढ़ने से मज़ा है वो ऐसा मज़ा नहीं मिलेगा कि डॉक्टर्स, जो राइटर है, जो ऑथर है, वो पढ़ाए तब मज़ा मिलेगा। तो डॉक्टर बनने का आपको मज़ा आएगा। लखनऊ और कानपुर में डिस्ट्रक्शन है, शॉपिंग करेंगे आप, नाइट लाइफ जिएंगे, डॉक्टर कम बनेंगे आप, ठीक है। से अधिक पेशेंट फ्लो है, पूर्वांचल में पेशेंट फ्लो ज़्यादा है। पूरा बिहार हो गया, पूरा पूर्वांचल हो गया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस, ये सारे पेशेंट फ्लो आपको बहुत बेहतर मिलेगा, बेहतर प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा। लखनऊ कानपुर से
आपकी सीमित फैकल्टी है, प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा। पेशेंट ही नहीं तो प्रैक्टिकल कहाँ मिलेगा। एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं, शहर का आदमी एलोपैथी की तरफ भाग रहा है, ठीक है। फिर आप भी एलोपैथी करोगे, पछताओगे बीएमएस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना है आपको। लोकेशन, प्लेस, सही चीज़ की सही जगह पे मौजूदगी ही उसकी वैल्यूएशन है। तो जेन्युइन इंटरेस्ट वाले छात्र हैं, फैकल्टी का फोकस है। बड़े शहरों में मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाता है। बड़े शहरों में मार्केटिंग पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही जोर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कम खर्च और बजट फ्रेंडली में, तो कम फीस और हॉस्टल खर्च जो है वो आपके पूर्वांचल में ज़्यादा अच्छा है। लखनऊ, कानपुर में देखें तो खर्च ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर संस्कृति और वातावरण की बात करें तो शांति और सुरक्षित माहौल है। लखनऊ, कानपुर में ट्रैफिक शोर है, भीड़ है, बाधा है। ये सारी चीज़ें आपको सिटी में मिलेंगी। और डॉक्टर बनने के लिए पेशेंट फ्लो ज़रूरी है, ये तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स से इंटरेक्शंस होता है, जो कानपुर, लखनऊ विज़िट करके आ रहे होते हैं या किसी भी जगह पूर्वांचल विज़िट करके आ रहे होते हैं या बात करते हैं, तो उनका सिर्फ यही कहना है कि सुविधा लैब तो मिली ना, मुझे वहाँ कैडेवर मिला और ना ही मुझे वहाँ पर पेशेंट मिला। तो अगर आप भी गए होंगे तो आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा। अब चुनने की सलाह देखते हैं। अगर पैसा और सिटी लाइफ मायने रखती है तो आप वाराणसी जाएं। अगर पैसा और लाइफ सिटी मायने रखती है, सिटी लाइफ मायने रखती है, तो वाराणसी जाएं। SAS है, एपेक्स है, यहाँ पर आप जाइए। एपेक्स तो और अच्छा बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर पैसा बचाना है और फोकस करना है डॉक्टर बनने में, तो आप बापू आइए, या बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आइए, या बाबा विश्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आइए, आजमगढ़ आइए। अगर दोनों बैलेंस करना है तो रामा कानपुर जाइए। और क्योंकि मंदना में है वो, कानपुर में, तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है और सिटी क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। और लास्ट में मैं आपको अंतिम चेतावनी ये दूंगा कि किसी भी तरीके से सुनी सुनाई बात पे आप मत जाइए। आप कॉलेज विजिट करिए, हॉस्पिटल देखिए, छात्रों से बात करिए। सोशल मीडिया देखकर निर्णय ना लें। सोशल मीडिया देख के निर्णय ना लें, खासकर यूट्यूब देख के निर्णय ना लें। यूट्यूब पे ज़्यादातर ब्रोकर भरे हुए हैं, वो आपसे काउंसलिंग का भी पैसा लेते हैं, और जिस कॉलेज में वो एडमिशन आपका कराएंगे काउंसलिंग करके, उस कॉलेज से भी पैसा लेते हैं। तो आप सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ बेचे जाएंगे और आप बिकेंगे, और आपको बेचने का पैसा वो खाएंगे। तो ऊपर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं, अपना नंबर लिख सकते हैं। जो भी आपको जानकारी लेनी हो, कोई भी आपको क्वेरी हो दिमाग में, पूछ सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और उन दोस्तों से शेयर करिए जो वास्तव में इस साल BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की या उसके बाद की, कि वो BMS करें। और BMS से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि BMS बेसिकली MBBS का सब्स्टिट्यूट नहीं है। MBBS नहीं मिला इसलिए BMS करना पड़ा है, तो ऐसा मत सोचिए, ये मिथ निकाल दी दिमाग से। BMS अपने आप में क्या चीज़ है, इस चीज़ को जानने के लिए उस वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपसे YouTube के कमेंट का भी जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।